झारखंडी बाबा की तकरीर। टेंगे टेंगे टिरी मेले भेल। रोज़ा में आईपीएल देखते हुए रोज़ा भी छोड़ दिए, तरावी भी नहीं पढ़े। ये है झारखंडी बाबा की तकरीर। हंसते हंसते लूट पा। आइए सुनते हैं। जिनका बेटा ड्रीम 11 में रात भर पैसा लगा दे, आईपीएल में तरावी छोड़ दे, तेगे तेगे करके जिंदगी गुजार। तेगे तेगे बचपन सब अभी पार हो रहे थे, इनको बचपन अफ्रीका में बस तेगे 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 करीका की को बोलिए अफ्रीका की कलिए हो गया। कसम खुदा की वाह मुसलमान क्या करोगे? अरे जिनके बेटे के जुबान पे नाते मुस्तफा होनी चाहिए, वो अफ्रीका के किसी बच्चे का कोई वायरल वीडियो गा रहा है। जिनका बेटा दिन रात मुस्तफा खौफे खुदा में होना चाहिए, वो ड्रीम 11 में पैसा लगा के करोड़पति के ख्वाब देखने वालों। रात भर पैसा लगाया और बिहान ले 1 करोड़ मिल तू यार, बिहान कोलगेट के ठिकाना तो पता नहीं। पैसा लगा के सूझ जाता है मता जबरी जीत हुआ, वो भी जुआ है। ड्रीम 11 भी जुआ है, उसमें जीत भी जाओगे तो पैसा से हज नहीं होगा। जुआ है, जब हजे नहीं होगा तो पैसा जीते क्या? कमाओ न, है ना। आईपीएल देखते देखते लड़का लोग तरावी छोड़ दिए, बहुत लड़का छोड़ दिया तरावी, नहीं पढ़ा। हाँ? कसम खुदा की अफसोस होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। क्या कर लिया, क्या कर लिया? तरावी पढ़ा, उसकी भी ईद हुई, नहीं पढ़ा उसकी भी ईद हुई। रोजा रखा, उसकी ईद हुई, नहीं रखा उसकी ईद हुई। लेकिन जो रोजा रखा उसकी ईद अलग हुई। क्या सुहानी ईद थी। अब अगर रोजदार अरे टोपी हो न घर बेटवा पूछ रहा रे ईद तरी हमरो देखियो जाबो हवा रोजा एको बोल रखा, नमाज नहीं पढ़ा। अरे अलविदा दिन न तुम लूंगी पिनी मस्जिद में बैठो। अजीब हाल है। हम बोले चाचा रोजवा राखे ने, बोलने देवघर की तो यार चलो नहीं, एक भी रोजा नहीं रखा। बहुत ऐसा है नहीं रखता। हर ईद की नमाज कब पढ़ेगा बेरोजगारे तय करेगा। रोजेदार चुपचाप मुड़िया गड़ी बैठा, अगर रोजेदार अगर चुपचाप बैठा ले, बेरोजगार बोल 7:30 बजे एक भी रोजा नहीं रखा। वही लोग तय करता है इसकी नमाज के वजह पर। अफसोस लगता है आज क्यों रोते हो? दिन रात सोशल मीडिया पर देख नहीं रहे हो, जगह जगह तुझे टारगेट किया जा रहा है। हजारों मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, मदरसों में ताला लगाया जा रहा है, कुरान को प्रतियों को सड़कों पे फाड़ा जा रहा है। और तेरा बेटा आज पबजी फ्री फायर ड्रीम 11 और आईपीएल में पागल है। तौबा कर। अरे तुम उस नबी की उम्मत हो जिस नबी के ऊपर लोग पत्थर बरसाया करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। उस घराने को मानते हो, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने? थोड़ी देर सुनिए, अकीका का प्रोग्राम है, आधा घंटा बोल दें। अरे बोल दे भैया, सब सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा खाली बोल तो हाथा उठाओ। माशाल्लाह, एक मुंह तो हाथों को उठा के कहे सब या रसूल अल्लाह। फुर्ती लगे एकदम चुस्त हो जाएगा। चुपचाप बैठल है, नारे तस्बीह अल्लाह, इस तरह होता है। टनाटन रहो क्या? मुसलमान हो, बहुत इम्तिहान देना है। इन लोगों के भभकी धबकी चक्कर मत रहना। भारत में मुसलमान शान से रह रहा है और रहेगा, क्योंकि हम लोग को बपोती है, अपना है। हम खतियानी मुसलमान हैं। ऐसा नहीं कि किसी के बाप के मामू घर में आके बस गए। ये मेरी जब बपोती जागीर है भारत। बस तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। मोबाइल जो मोबाइल हाथ में दिए हो ना, इस मोबाइल को छीन लो। इस मोबाइल से तेरे बच्चों को भिखमंगा बना देगा, सड़कों पे लाके खड़ा कर देगा, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। 14 साल 12 साल 13 साल 15,000 का मोबाइल देके भी गेम खेल रहा है। शादी होगी या सीधे बॉम्बे गुजरात में जाके सोएगा। बीवी के पास रह भी नहीं पाएगा, चूंकि घर में खाएगा क्या, रहेगा क्या। बीवी बॉम्बे में फोन कर रही है, खा ले, बोले चल लो चुपचाप, मया कहाँ हो? और तुम मया में कर दिया, खा लो।
हम संगे न रहो, पता चलेगा। अभी खेल लो जितना खेलना है, अभी पबजी फ्री फायर खेलो ना, खेलो जितना, पता चलेगा। अभी कहाँ देखे वो दुनिया। इन बेटों के हाथ से मोबाइल को छीनो, किताब पोथी दे दो, पढ़ाओ औलादों को। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, गलियों में घूमेगा नहीं, चक्कर नहीं लगाएगा, हेडफोन लगा के 1 बजे रात तक नहीं बैठेगा, बल्कि जल्दी घर आके सोएगा, सुबह उठेगा, किताब पोथी पुस्तक उठाएगा, स्कूल कॉलेज मकतब जाएगा, इमाम महल्ले के इमाम के पास जाएगा, कुरान को खोल के तेरा बेटा सुबह सुबह जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। बेटा तो मोबाइल छोड़िए, बेटी से मोबाइल बख्शी, जवान बेटी मोबाइल रखा। और अगर कोई लड़का मोबाइल में खाली मैसेज लिख दिया, अगर किसी लड़की ने किसी लड़का को लिख दिया आई लव यू, बलमारी अपने मचबो प्यार भे गेलो, हम बिहार करबो तो यह करबो तो फांसी लगा ले। कितना लड़का बाप को धमकी देता है, बोल हम बिहार नहीं करबो, हम वह करबो जो हमारा खाना आओ। अभी इस दौर में बेटा, हर बाप से गुजारिश है, बेटा की शादी लगाने से पहले पूछ लेना, बेटा कोई फोन चलो उनकी, वरना बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि बेटा जाहिल है। और जो बेटा जो बेटी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करता है ना, वो कभी जन्नत नहीं जाएगा, इसलिए कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तब रब राजी होगा। 18-20 साल तक माँ, एक बाप अपने बच्चे को जवान करता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा जाहिल बेटा बेटी होती है कि बाप के माँ के अरमान पे पानी फेर देता है। खुदा के वास्ते मोबाइल मत देना इस उम्र में, कुरान दे दे। मोबाइल दे दिया, बेटी जवान बेटी है, मोबाइल, उसको क्या मोबाइल की जरूरत है जी। हर घर में टावर नहीं आओ, बरिए दिन टावर आओ, उधर टावर आता है, पावर समझिए नहीं आता है। घर में आलो चुप बरिया ना, याद करो उन बेटियों को जो कलीजे फातिमा बन के जिंदगी कटा ले। कसम खुदा की, वो कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर में छुपने को जगत। नबी की बेटी जिंदगी में बाजार नहीं गई। ईद से 1 दिन पहले दोनों बेटे हसन हुसैन आए, कहा माँ सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में बच्चे नए नए कपड़े पहन के निकलेंगे, अब तक तेरा बेटा हसन हुसैन का कपड़ा नहीं इंतजाम हुआ, ए माँ हम सुबह क्या पहनेंगे, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, फातिमा ज़हरा का जिगर का टुकड़ा है, अली के लाल है, दुनिया क्या कहेगी। बीबी फातिमा फरमाती मेरे लोग सब्र कर ले। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। रात के तारीकी में घर के कोने में मुसल्ला बिछा के बीबी फातिमा पेशानी जमीन पे रखती है और रो रो के रब की बारगाह में दुआ करती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते रब ने जिब्रील के जरिए जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। आज हमारी बहू बेटियां शोहर के लाए हुए कपड़ा न पहने, उनके नस्ल में कनीज़े फातिमा पैदा होगी, गुलाम हुसैन पैदा होगा। सब्र कर लो, दूसरे का कपड़ा मत देखा, अपने शोहर की आमदनी देख, तू सब्र कर ले। नबी की बेटी फातिमा 2 दिन से खाना नहीं खाई थी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, नबी की बेटी फातिमा दरवाजा खोल देती है, अब्बा हुजूर अंदर तशरीफ ले जाते हैं, प्यारे आका तशरीफ रखते हैं। गुफ्तगू बाप बेटी में होने लगी, बात होते होते नमाज का टाइम होता है। बीवी फातिमा लोटा उठाती है, बर्तन उठाती है, वजू कर लेती है, मुसल्ले जमीन पर रख के सजदा में चली जाती है, जोहर के नमाज पढ़ने लगती है। अभी 2 रकात नमाज पढ़ी थी कि फातिमा ज़हरा बेहोश हो जाती है, गशी आती है, मुसल्ले पे बेहोश होती है। मेरे आका फरमाते फातिमा मेरी बेटी, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मुझे कहना चाहिए था, अगर तुम्हारी तबीयत बुखार है तो कहना चाहिए। बीवी फातिमा फरमाती हे बाबा तबीयत खराब नहीं है, बुखार नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बाबा 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, मैं खाना नहीं खाए हूँ, धूप से चक्कर आया, मैं जमीन पे आ गई हूँ,
गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी 2 दिन से खाना नहीं खाई है, लेकिन बाप सामने है, मुस्कुरा रही है, नमाज पढ़ रही है। आज जो बेटियां अपने ससुराल में सब्र कर ले, ससुराल की शिकायत बाप से न करे, तो गोया वो नबी की बेटी की सुन्नत अदा कर। 2 दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन जब गए बाबा घर तो बेटी नमाज पढ़ रही है, लेकिन कह नहीं रही कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। आज किसी बेटी को अगर किसी सास एक बात कह दे, ससुर एक बात कह दे, फौरन फोन नहीं बचो, हमार ससिया हमार करजिया फोसिया खाए लो, अगर थकनुआ जब नहीं देखो तुरंत बाप को फोन। बाप एकदम बुलेट ले मोटका टरवा गड़िया ले, कहाँ तो ससिया होगा। झगड़ा झांटी ठटा ठटी लूंगी समटा समटे पर चल काल फैसला वेटण एम करूंगा। मुसलमानों याद रखो, जो बेटी ससुराल में सब्र कर ले, अगर भूख भी रहे ससुराल में, कपड़ा ना मिले, लेकिन भाई और बाप के सामने मुस्कुरा के पेश आ जाना, ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत। आज की बेटी अरे बाप करेगी नहीं करेगी। इसलिए घर में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उस बच्चे को माँ सिखाए बढ़िया ढंग से। आजकल तो इतना हराम खोरी हो गया है, शराब खोरी हो गया है, चुगलीबाजी हो गया। मुसलमान घर में कोई हिसाब किताब नहीं, छत भी हराम का, जमीन हराम का, कपड़ा हराम का, गेट हराम का, टुलू पेंप हराम का, नलवो हराम का, गिलसो हराम का, पानी पीते पीते कर्जिया चिती लग गई। अब उसमें तकरीर करके सुनाएगा, तकरीर सुनेगा, चिती लागना सुन तो इलाके नहीं हो रहा है, सब हराम खा खा के बर्बाद है। इस जगह पूछा झारखंडी बाबा, अगर एटीएम करोनी बोल रोजा खुलवाने सब आपको कर मिलती जगह कली जगह पे सुहाय को तो और नहीं में होता है। इस जगह हमको कहा क्या सर, अच्छा चोरी के पैसा हम रोजा खुलवा ले कि रहा कल खोलवे दे खोल ले तो सवाब बोले तोड़ नहीं जगह पे सुहाय को अजब हाल है। लोग तकरीर कम कर रहे हैं, कोई अवसर नहीं। तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। ये कौम की कोई असर नहीं। ईद बीत गई, रमजान खत्म, नमाज का जिम्मा दिया, अब वही 5 गो 6 गो पुरान नमाजी टुगरल जा रहा। जितने आतंकवादी सब हवा लोटा फेंक के फेंक दिलो, चपाकल खराब के दिलो, नलवा तोड़ी रख दिलो, भाग दिलो। कभी 1 बछर के बाद खोजल जाते नहीं जाते। ये सब कोनो नमाजी है जी, हाँ ये सब क्या बस यही बता रहे 28 दिन 27 दिन कोई नमाजी है। ये सब मजाक कर रहा है मुसलमान, ये नाटक है। अल्लाह के साथ, इस्लाम के साथ, नमाज के साथ नाटक हो रहा है। नमाज पढ़ो तो 12 महीना पढ़ो। नमाज में कितनी बरकत थी नहीं देखे आपने? इबादत किए 1 महीना जम के, किसी चीज में कमी हुई, ज़कात दिए, फितरा दिए, नया कपड़ा पहने, पूरा महीना फल फ्रूट से संतरा पकोड़ा पकवान कितना अच्छा अच्छा खाना खाए, क्योंकि घर में इबादत थी। बेटा नमाज पढ़ने जा रहा है, बेटी कुरान पढ़ रही है, कोई तरावी पढ़ रहा है, कोई नात सुन रहा है, पाक साफ रह रहा है, कोई सेहरी की तैयारी में है, इफ्तारी के जुगाड़ में है। इतनी बरकत हुई रमजान में, हर मुसलमान पूरा महीना गदगद नहीं गदागद रहा, अच्छा खाना भी खाया, अच्छा आराम से कपड़े का इंतजाम भी कर लिया। ऐसा नहीं कि आप 1 महीना नमाज पढ़े तो कुछ घट गया, नहीं घटा। 4 दिन हो गया ईद हुए ना, 4 दिन से सेब के मुंह देख ले, कोई केला खाना, लेकिन रमजान में डेली खाते थे, डेली सेब खाते थे डेली। अब नहीं, अब नहीं, अब और 1 साल के बाद मौका मिल देता। अब कहाँ से? अब बीमार पड़ भी तब कोई नहीं देते, वोटो खाने पर देख देख मर जाए, मुड़ा तो रखते चुपचाप। लेकिन रमजान में डेली गरीब के झोपड़ी भी मगरिब होते होते सुबह कुछ नहीं, लेकिन वही कोई बेटा तरबूज ले आया, कोई केला ले आया, कोई सेब, घर में पाक पकौड़ा पकवान, मगरिब होते होते एकदम पूरा दस्तरखान भर जाता था। कसम खुदा कि 10 मिनट पहले इफ्तारी लेके बैठ के खाली इफ्तारिया देखते थे, बड़ी अच्छा लगता था। ठंडा पानी बगल में इफ्तारी है, बच्चों सब टुकुर देख रहा है, पापा खाले हम कितना अच्छा लगता था, कितना सुहाना था। मगरिब के टाइम में बड़ा अच्छा लगता था। ईद में इतनी खुशी नहीं मिली हजरत, जितनी खुशी हर दिन इफ्तारी के टाइम में मिलती थी।
इससे ज्यादा खुशी मगरिब में मिलती थी। पाक पकौड़ा पकवान फल फ्रूट, 10 मिनट बाकी है, घड़िया देख रहे हैं, टेमिया न कटो तो पकड़िया उठा घुने चौपा ही नहीं, फिर चुपचाप देख रहे हैं, कहते टाइम मिलो रे, बस 4 मिनट बाकी, कभी खिजरा वहाँ है ना, और पकड़िया यहाँ घुराते हता नहीं माने ये छुए नहीं रहे ना, तनपुर के साथ छू ले लेकिन पीवे बड़ी बढ़िया लगा, बड़ा अच्छा मौसम, गीला छूने हाजी से ठंडवा के साथ छू ले रुक लेकिन पीवे एकदम लगता था त्योहार की तरह। रोजेदार के चेहरे पे मुस्कुराहट, इबादत थी घर में, मुस्कुराहट थी, बरकत थी, इतना अच्छा, सामने सब कुछ होता, नहीं खाता था और बंदा इंतजार करता, रब फरमाता फरिश्तों देख मेरे वो बंदा है 14 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, सामने ठंडा पानी बार बार मेरा बंदा छू रहा है, पी नहीं रहा है, पाक पकौड़ा पकवान फल फ्रूट सामने है, खा नहीं रहा है, मेरा बड़े मेरे फरिश्तों देखना ये बंदा मेरा है, खाने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मेरे तरफ इल्तिजा करेगा, मुझसे फरियाद करेगा, मेरी बारगाह में दुआ करेगा, ए फरिश्तों गवाह हो जा, बंदा मांगेगा, मांगने से ज्यादा उसे इनायत कर दिया जाए। मगरिब में जो दुआ होती थी वो दुआ कबूल होती थी, इतना सुहाना लगता था रमजान में, वो सुहाना खत्म, वो इबादत खत्म, वो तिलावत खत्म। फिर रोजेदार को मगरिब में, जो रोजेदार था वो तो खुशी थी, और जो बेरोजेदार था, या अल्लाह मगरिब में दुख के पहाड़, बेरोजेदार के लिए मगरिब होते हो तो या अल्लाह कहाँ जावे पर, कसम खुदा सुकून नहीं, गलियों में कैसे बैठेंगे, लोग पूछा तुम्हारे लाज शर्म है न, इस टाइम में गलियां में बैठा है, तुमको एकदम लाज शर्म खत्म है, अब गलियां में कैसे बैठेगा, कोई बैठेगा गली मगरिब के टाइम में, नहीं भी रोजा रखेगा नहीं बैठता है, शर्म है। जब आस्ते आस्ते टूरल घरवा घुसा, टूअर लखन रखा, घर में घुसा, देखा बेटी शरबत बना रही है, बीवी इफ्तारी बांट रही है, माँ मसल्ला बिछा रही है, ये जवान बगैर रोजेदार है, जाके टुकुर टुकुर खटिया में टूअर के लखन पसरो, झूठो ये क्या उम्मीद है। बेरोजेदार को मगरिब में कसम खुदा की इस तरह तकलीफ, किधर देखेगा कहाँ जाए, हालत खराब, झूठो मुड़ा खोखरो, बैठो टुकुर टुकुर टूअर लखन खाली मुँह ताको, अब बीवी है, बेटी है, सोच रही है बीवी, या अल्लाह हमरे ये दुनिया है कि रोजवा न रख ले, की करबे हम कसम खाबे, जो बेटी अपन पार्टी होगी पकौड़ी दे दी बेटा, अब खटिया में ले जाके दे दिया, कुर्सिया में बैठल है दे दिया, अब किसी सूरत से पकड़ तो लिया और लेकर के सोच रहा है या अल्लाह पहले खावे पाछो खावे, की करबे माने, पसीना पसीना, हालत खराब। बोलो रोजा ना रख के तुम घर में ना छुप सके, परिवार में ना छुप सका, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे, वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, तंदुरुस्ती है, रब की इबादत कर लो, रब को मना लो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी कामयाब रहो। इसलिए लोगों, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, एक दो खरा इन लोगों को भी देना जरूरी है हजरत, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिएगा, बड़ी बहाना। एक जगह पूछे, हाँ दादी हाँ चाची आप नमाज कहन पढ़ते हैं, बोल मौलाना साहब छोटे छोटे गिदर हो, कैसे गिदर की बोल रहे नमाज कैसे पढ़ेंगे। एगो बूढ़ी पूछे, हाँ चाची आप नमाज पढ़ते हैं, बोले मैं डांडवा नहीं नो मौलाना साहब, कल कवर वे न तो गुरु, नमाज घर घर में पढ़ना चाहिए, क्या कितनी बरकत होती, कोई नहीं पढ़ रहा है, बूढ़ा भी है, 50 साल उम्र हो गई है, चुपचाप बैठल है, यही लोग औरतों को नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन कहीं कह दो कहीं बाबा है, कहीं पीर साहब आया है, कहीं मजार है, अरे बाप मुर्गा खसी पठा ले चल दे लो सफल जब, हाँ कहीं बाबा आ गया, कहीं बाबा पीर साहब आ गए हैं, 3 गो बोतल ले लो पानी झोलम भर, क्या बोल फुकवा भर या टेपी वो चलियो, 3 गो बोतल, एक दिन नमाज नहीं पड़ेगी, मुड़ा तर पानी बोतल ले सुतो लो पढ़ल पानी, बोलिए टेपी वो चलियो मोलना,
कल चप्पा कले पढ़वा ले यार मस्त नमाज नहीं पढ़ेगी। जिस घर में नमाजी औरत नहीं वो घर बेकार है। शोहर कितनों कमा के लाओ बरकत नहीं होगी। बीबी पाँव पे ये करके रख करके जाके मोबाइल देख रही है। रातियों में सुतल हो नहीं, रातियों में औरतें से मोबाइल देख के सो रही है। तो बचवा पैदा होगा तो फ्री फायर पबजी नहीं पैदा होगा तो गुलाम हुसैन गुलाम गौस पैदा हो। माँ बनी से फातिमा बन जाए बेटा आज ही गुलाम हुसैन पैदा। इसलिए मुसलमानों, मेरी माँ बहने, आप जैसे रमजान में माहौल बनाए थे वो नमाज का माहौल मत छोड़ना। नमाज पढ़ते रहना। शोहर नमाज पढ़ के आए तू घर में पढ़ना, वो जोहर पढ़ के आए तो सलाम करना, तक खाना पेश करना। गरीब की झोपड़ी होगी, दस्तरखान में कमी होगी, अल्लाह गैब से मदद करेगा और उस घर में रहमत नूर की बारिश होगी। लेकिन सलाम करना शोहर को, सलाम हम लोग के यहाँ सिस्टम है कहाँ। एक दिन करती है बेचारी सब, एक साल में ईद में ईदगाह से आइए एकदम बीवी पहन ओढ़ के तैयार है। अरे बाप, एक साल के सलाम मानेगी। 12 महीना सलाम बीवी सब कभी आज कितने लोग बैठे ईमान से बोलना। जुमा पढ़ के आते फिर भी सलाम नहीं, कमा के आइए फिर भी सलाम नहीं, सामान लेके आइए सलाम नहीं। लेकिन ईद के दिन अरे बाप जिद है एकदम। ईदगाह से आइए बीवी पहन ओढ़ के दुआरी में खड़ी है, अपना बेटवा पूछ रही है अरे तो रुपा आओ जाओ बेटा या सलाम करो तो रुपा एकदम तैयार है। ठीक दरवाजे पे शोर आया एकदम यहाँ पर सलाम ले। ईद में सलाम करेगी, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो वो भी सब नहीं। अरे माशाल्लाह, कहाँ के आप हैं? ये कहाँ का है जी? इसी गांव का है? मुर्गी मोड़ का है? इस गांव का नहीं ना, मुर्गी मोड़ दूर है। सब माशाल्लाह देखिए 200 टका इतना पहली बार रख ला, इतना गोहरा गोरी कर ला बा, कहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसलिए इन औलादों के हाथों में किताब थमा दोगे ना, वो बेटा तेरा होगा, लेकिन कसम खुदा की चलेगा दुनिया फख्र से कहेगी दे वो गुलाम मुस्तफा है। चला, इसलिए घबराने की बात नहीं है। माशाअल्लाह आज का जलसा 100 नहीं है हाजी साहब। अरे सुभान अल्लाह, क्या नाम हो गया? कयूम अंसारी। ये मोहब्बत है। इस तरह बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउट गोइंग चालू रहेगा। हाँ, बीच बीच में देना चाहिए ताकि इससे मोहब्बत बढ़ेगी और हम लोग का मन लगेगा। क्या कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आपको हटिया बाजार चौक चौराहे पे जाने की कोई जरूरत नहीं, ना पत्थर चट्टी जाए ना अजमेर जाए, आप घर में मुसल्ला बिछा के सजदे में डूब जाए। कसम खुदा की तेरे नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कलीजे फातिमा पैदा। आजकल औरतें भी मजार जाने लगी, क्यों हजरत? नहीं जाना चाहिए। शोहर आए तो शोहर से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो मेरी माँ बहन, अपने शोहर से, दूसरों से नहीं, अपने शोहर से। और नौजवानों, तुम भी मोहब्बत करो अपनी बीवी से। दूसरों की बीवी को मत देखना, अपनी बीवी को संवार के रखना। और घर जब आओगे और कसम खुदा की तेरी बीवी तुमको खाली सलाम करेगी ना, घर में लगेगा कि बहुत कुछ हो गया है, बहुत बरकतें हो गई। और अगर वो सलाम नहीं करती है नौजवानों, बाड़ा टोला है ना गाँव का नाम, बाड़ा टोला वालों, अगल बगल वालों, अब तेरी बीवी अगर सलाम न करे तो तुम अपनी बीवी को सलाम करना। अगर कोई अपनी बीवी को सलाम करता है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा होती है। जो अपनी बीवी को सलाम करता है वो बीवी हजरत मौला अली की सुन्नत अदा होती है। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी ने चूरे जाओ, अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी फटाफटी में जाता जी। अपनी बीवी सलाम करना। अब अगर जुमा को, अब तो वो बंद कर दिया चूंकि देहातों में सिस्टम तो है नहीं, लेकिन जब तुम जुमा पढ़ के आओगे
और जब आ जाओगे घर, अगर तेरी बीवी सलाम करती है तो ठीक है, अगर ना करे तो तुम करना। अपनी बीवी से सलाम करना, बीवी से मोहब्बत करना, और बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करे, अपने शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार करे। तो जो बीवी शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार करती है, जैसे बीवी अपने आंखों में काजल डालती है, चेहरे पे कुछ क्रीम लगाती है, अपने सर के बाल को संवारती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, ताकि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा और मुझसे मोहब्बत में इजाफा करेगा। अगर ये नियत करके कोई भी बीवी श्रृंगार करती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है मेरी माँ बहन। तुम जितना चाहो काजल लगाओ, जितना पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, गुनाह नहीं है। सवारो बाल को, अच्छा कपड़ा पहनो, सज धज के रहना, ये गुनाह नहीं है, ये कोई नीच काम नहीं है, बल्कि ये अपने शोहर के नाम पे करे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, यानी क्रीम लगा के, काजल लगा के, फेयर लवली लगा के, टर्मरिक पोत पात के गली में बैठे, दूसरे के मर्दों से नजरें न लाए, हटिया बाजार चौक चौराहे पे जाए ताकि क्रीम पाउडर लगा के जाएंगे, मुझको लोग देखेगा। अगर ये नियत कोई औरत करके क्रीम पाउडर करती है गैर मर्दों को दिखाने के लिए, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा। मैदान महशर में सिर्फ चेहरे पे हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाया करती थी। श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाना मना है, हराम है। लेकिन आजकल की औरतें, खैर यहाँ की औरतें ऐसी नहीं है, यहाँ के माँ बहने सब दूध के धौल है, यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ सब बात नहीं है। माँ क्या इधर ये सब बात नहीं है, यहाँ सब ठीक ठाक है। मोहब्बत करो इस्लाम से, अरे माशाअल्लाह, मोहब्बत करो अपने बाल बच्चों से। लेकिन याद रखना साहिब खाना ने इतनी मेहनत से अकीका के नाम पे इतना बड़ा जलसा, हजरत इतना खाना, इतना मेहमान देख रहे हैं, पूरा सजावट सिर्फ बच्चे के लिए, बच्चे की मोहब्बत के लिए। वो बड़ा हो के अगर माँ बाप को सताए, दुख दे, तो बोलो क्या हश्र होगा। इसलिए प्यारे आका फरमाते हैं, माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने औलाद के लिए जन्नत रखा है, बाप को दरवाजा बनाया है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, तुम कहीं भी जाओ लेकिन माँ बाप की दुआ साथ लेके जाओ तो तेरी मुसीबत टल जाए। इसलिए रमजान खत्म हो गया, अब जब भी मुर्गी मोड़ से या दुबराजपुर से पालो जोरी से घर आते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ न कुछ लेते आना। जैसे बच्चों के लिए लाते वैसे माँ बाप के लिए लाना। माँ बाप खाएंगे कम, ज्यादा दुआ देंगे। आजकल का नौजवान माँ बाप को खाक ला के देगा, बीवी के लिए परेशान, मोड़वा फोन करेगा कि क्या मन करो, गुप चुप शोहर एकदम पोलोथीन में छुपा के गुप चुप चुपे चुका नहीं दे दे, तसिया बैठले हो पुतिया उड़े दे। खबर हो सास पूछ रही बड़की की खाए साल गुप चुपा तो खिलाओ, कौन मना करता है। बीवी को खिलाने के लिए तो आए, खाने के लिए तो आए, खिलाने के लिए तो लाए हो। लेकिन याद रखना, माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, बीवी से मोहब्बत करने का ढंग रसूल ने सिखाया है। मैं नहीं कहता कि बीवी को मारो, माँ बाप से मोहब्बत करो, नहीं, बीवी से भी प्यार करो और माँ बाप से भी प्यार करो। इतना प्यार करो कि कभी कल घर आना, परसों आना, मोड़ से मुर्गी मोड़ से घर आते हो
बीवी की मोहब्बत देखना, कसम एक मरतबा तुम मोहब्बत करके देखो। अगर तेरी बीवी घर में बैठी है, सब्जी बना रही है, खाना बना रही है, या उसी टाइम अगर रोटी बना रही है और रोटी बनाते बनाते तुम घर घुस गया और मोल से घर आया, खाली बीवी को देख के कहना ए जाने मन रोटी के नसीब पराठा शुरू। अगर रोटी बना रही है ना, खाली जाने मन कह देना रोटी के नसीब पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा में सतुआ शुरू। और सतुआ भर दो बढ़िया लगता। मोहब्बत करो, और जब भी घर में बच्चा पैदा हो तो खुशी मना, बेटा या बेटी। क्या हाजिर है? लेकिन आजकल जहाँ बेटा पैदा होता है, रे बाप कूदल फानल मस्ती जाएगा। इमाम साहब कहाँ है? इमाम साहब क्या है रे? चलिए मेरा घरवा, चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? बेटा हुआ, बेटा हुआ हजरत। चलिए, जो मन में सोचे थे अल्लाह ने वही दिया है। चल ने घर 100 टका दे, चल। गाड़ी में बिठाया, गड़गड़ा के अजान दिलवाया, एकदम दूजा के मोड़ गया और रसगुल्ला खरीद के लाया, करुआ चरका मिले दो की मिलो। और जहाँ बेटी हो गई, इमाम साहब क्या हुआ रे? हमारी किस्मत में फुटल है इमाम साहब। क्या हुआ? बेटी लाख तो मस्जिद दूरी है मुझे, लेकिन उसे नहीं पता बेटी रहमत है, बेटा नेमत है, और नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं। बेटी पैदा हो तो खुशी मना। आजकल बेटी को खबर, लोग अगर बेटी पैदा हो जाए ना तो लोग खबर नहीं देना चाहता है। क्या बार खबर करेंगे? बेटी भी नहीं। कसम खुदा की, जिनके आंगन में ईद में 2, 3, 4 बेटी थी, उनके घर के माँ बाप से पूछिए, ईद की तरह लगता था घर में ईद है, सही में ईद है। हमारी 4 बेटी थी, चारों बेटी ससुराल चली गई। इन सालों को बेटी घर में नहीं थी। मैं और मेरी वाइफ, मेरा बेटा, एक बेटा है। अजीब तरह घर लग रहा था हजरत। हमको एहसास हुआ कि मैंने जो तकरीर किया है सही। बेटी रहती है 3-4 गो ने, अरे बाप, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई क्या कहते हैं सर झाड़ रही है, कोई दुपट्टा निकाल रही है, कोई कुर्ता पहन रही है। आंगन में जब घूमती फिरती है ना, माँ बाप की आंखों में एक खुशी के आंसू। रब की बारगाह में दुआ करता, परवरदिगार मेरे घर में 2-4 बेटियां हैं, ऐसा लगता है ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर। ईद में हकीकत में जिस घर में लड़की है वहीं ईद की तरह लगता है। बेटी है तो बड़ी खुशी।